पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर ही इस वक्त बहुत कुछ बवाल चल रहा है और ये बवाल जो है अंदर खाने तमाम जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उन्हीं अपनी ही टीम के प्लेयर्स के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हम बात करें बाबर आजम की, जिसे उनके जो ट्रोलर्स हैं जिम्बाब्वे आजम भी बोलते हैं, और उनका जो कारण है वो ये है कि बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर आजम का अमूमन बल्ला चलता नहीं है और छोटी टीमों के खिलाफ वो थोड़े बहुत रन बनाते हैं, और उसी के बलबूते और भाई भतीजावाद के आधार पर बाबर आजम अब तक इस टीम का सदस्य बने हुए हैं। ये चीज़ें सामने आई और अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जो हैं बासित अली, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बाबर आजम को लेकर। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर बाबर आजम को 11 में होना ही क्यों चाहिए, क्योंकि उनकी जो काबिलियत है उन 11 में होने लायक है ही नहीं। अगर पुराने मैच की बात की जाए तो उन्होंने बोला कि 18 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए, जो कि एक तरह से टीम को फंसाने का काम कर रहे हैं। इसके बजाय अगर कोई युवा प्लेयर हो तो इतनी बॉल में कम से कम 30 रन बना सकता है। और बाबर जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्ड के प्लेयर हैं और जितनी तमाम उनकी जो कंपैरिजन है, कभी सचिन तेंदुलकर से किया गया, कभी विराट कोहली से किया गया, आज मेरे ख्याल से बहुत छोटे लेवल के प्लेयर नजर आ रहे हैं। और ठीक है, एक खिलाड़ी का फॉर्म एक वक्त होता है कि आप डाउन होते हैं, लेकिन काफी लंबा समय हो गया रजत, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह से टीम के लिए उनसे उम्मीदें की जाती है, कप्तान भी रहे टीम के, वैसा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। और मुझे तो याद आ रहा है कि हाल ही में खत्म हुआ जो बीबीएल है वहां तो बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा बाबर आजम को। उन्होंने बताया कि नेशनल ड्यूटीज के चक्कर में बीबीएल छोड़ा, लेकिन इंडिया में तो बात होती रही कि जबरदस्ती धक्के मार के उन्हें उनकी फ्रेंचाइजी से निकाला गया। तो ऐसे में बाबर आजम की जगह कितनी आप देख पा रहे हैं इस पाकिस्तान टीम में? चलिए, अगर इंटरेस्टिंग बात यह है, स्कोर जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड कप में नीदरलैंड जैसी गेंदबाजी के खिलाफ 18 बॉलों पर 15 रन, एक चौका, स्ट्राइक रेट 83.33। फिर आपने जिक्र कर दिया बीबीएल का, तो वो भी बता देना जरूरी है। उसके बाद फिर हम उस बयान का जिक्र करते हैं कि भाई आखिर बॉबजी द किंग को क्या हो गया है, क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान में नीरज भाई ये कहा जाता था बॉबजी द किंग, क्योंकि भाई विराट कोहली के लिए यूज किया जाता था किंग कोहली, तो बॉबजी द किंग कैसे फ्लॉप द किंग हो गए हैं। देखिएगा कि 11 मैचेज वो बीबीएल में खेलते हैं, स्कोर ओवरऑल बनाते हैं 202 रन, एवरेज है 22.44 का। और अगर स्ट्राइक रेट बात करें नीरज भाई T20 के स्ट्राइक रेट की 103.06, ये स्ट्राइक रेट रहा बाबर का बीबीएल में। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके की स्थिति से बाबर आजम गुजर रहे हैं। और अब बासित अली हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि कहां का सुपरस्टार, कैसा सुपरस्टार, और कह दिया कि बाबर को अगले मैच से बाहर किया जा सकता है और पाकिस्तान के पास उनसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि एक बाबर आजम नो डाउट अगर हम चर्चा करें तो क्लास प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी खिलाड़ी का अपमान करना चाहिए, बहुत रन बनाए हैं। बाबर आजम जब अपने फॉर्म में थे तो उन्होंने वनडे में, अगर खासकर वनडे की अगर कंपेयर करें तो वनडे में एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन लगातार T20 में लेकर सवाल उठते रहे हैं। और लगातार जब वो खेलने गए थे सिडनी सिक्सर्स के लिए बीबीएल में, तब भी बहुत जो है उन पर सवाल उठे थे। और अब आप समझिए कि पाकिस्तान के मैचेस किससे हैं, नामीबिया से बचे हैं, इसके बाद यूएसए से बचे और फिर भारत से होना है। और कई लोग कह रहे हैं यूएसए के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। अब आप देखिए कि मतलब अगर बाबर आजम को यूएसए के खिलाफ बाहर किया जाए, नामीबिया के खिलाफ बाहर किया जाए, तो उससे समझ में आता है कि भाई दिन तो बहुत बुरे चल रहे हैं। बासित अली का आपने जिक्र किया तो स्टेटमेंट उनका बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाबर आजम अगला मैच नहीं खेलेंगे, और कोच माइक हैसन के चेहरे पर जो गुस्सा मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि वह बाबर को फिर से नंबर 4 पर खिलाएंगे। बासित अली ने आपको बता दें कि सुपरस्टार इमेज पर भी सवाल उठाए, क्योंकि यह भी सच है कि भाई पाकिस्तान में इस समय सुपरस्टार क्रिकेटर है कौन, तो कई लोग तो कहते हैं भाई बाबर है। उन्होंने कहा कि अगर आप बाबर को टेस्ट या वनडे में सुपरस्टार कहें तो मैं मान सकता हूं, लेकिन T20 में कहां वो सुपरस्टार है। जो बल्लेबाज अपनी पोजीशन छोड़कर नंबर 4 पर आए और मैनेजमेंट को यहां तक न बता सके कि वह नंबर 4 का बल्लेबाज नहीं है, क्या बाबर को यह नहीं पता है? और बासित अली ने यह भी कह दिया कि भाई बाबर के अलावा भी पाकिस्तान में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो T20 में अच्छा खेल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई शादाब खान, आप समझ लीजिए बासित अली ने मतलब बेइज्जत कर रहे हैं वो बाबर आजम को। शादाब खान एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये कह रहे हैं शादाब खान ज्यादा बेहतर है, उस्मान खान ज्यादा बेहतर है बाबर से। मोहम्मद नवाज मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो बल्लेबाजी करते हैं 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज से वो कंपेयर कर रहे हैं बाबर आजम की मोहम्मद नवाज उनसे बेहतर है। फहीम अशरफ, मतलब पिछले मैच में ठीक है फहीम अशरफ ने रन बना दिए, वो तो प्रॉपर ऑलराउंडर में भी नहीं आता है, वो तो बॉलर है मीडियम पेसर, और उसको कह रहे हैं कि भाई फहीम अशरफ ये सब बाबर से बेहतर खिलाड़ी हैं। और ठीक है कह दिए साहिबजादा फरहान, सईम अयूब ये बाबर से बेहतर है। चलिए एक पल के लिए मान लीजिए कि आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन है,
लेकिन आप देखिए कि शादाब खान, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ से ये तुलना की जा रही है और कहा कि भाई ये सब बाबर से बेहतर हैं। तो मतलब अब आप इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बाबर कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और वाकई में बुरा दौर तो एक खिलाड़ी का कभी ना कभी आता ही है, लेकिन बाबर आजम का ये जो बुरा दौर है खत्म नहीं हो रहा। मुझे याद है रजत कि जब विराट कोहली का बुरा दौर चल रहा था तब बाबर आजम ही थे जो उनके सपोर्ट में आए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक एक्स पर एक पोस्ट किया था, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने पोस्ट किया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और देखिए खूबी, वक्त की खूबी है, देखिए खूबसूरती देखिए कि विराट कोहली का वक्त वहीं से चेंज हुआ, वहीं से विराट कोहली ने पिक किया और वहीं से बाबर आजम का बुरा दौर शुरू हो गया जो अब तक चल रहा है। फरवरी हम 2026 में आज बैठे हैं, तो ये दौर मुझे लगता है कि जल्दी इसे खत्म करना पड़ेगा वरना बाबर आजम खुद खत्म हो जाएंगे।